तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की कहानी बिल्कुल सच घटना है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो बिना देरी किए शुरू हो जाइए मेरे यानी सूरज कुमार के साथ। दोस्तों ये सच्ची घटना मेरे दादाजी के साथ घटी है। वो बताते हैं कि उनके साथ ये घटना घटी करीब 40 साल हो चुके हैं। दादाजी की शादी हुए करीब 2 ही साल हुए थे। उस समय साइकिल से अपनी ससुराल आया जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी ससुराल से एक लड़के के शादी होने का इनविटेशन आया। दादा और दादी जी साइकिल से जाने के लिए तैयार हो गए थे। दादाजी के ससुराल वाले गांव के पहले एक जंगल जैसा डरावना बगीचा था। उस रास्ते में रोज एक बूढ़े दादाजी चारपाई पर बैठे हुए मिलते थे। उस दिन रास्ते में उस जंगल में बूढ़े दादाजी नहीं मिले। हमारे दादाजी ससुराल पहुंच गए। शादी होते होते काफी टाइम हो चुका था। रात के करीब 1 बज रहे थे। दादाजी जाकर एक चारपाई पर लेट गए। वहां इतना शोर था कि उनको नींद नहीं आ रही थी। वो जैसे ही सोते कोई न कोई उनको जगा देता या फिर कोई न कोई आवाज उन्हें जगा देती। वो काफी परेशान हो चुके थे। वो परेशान और गुस्सा होकर साइकिल से घर वापस जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने साइकिल उठाई और घर को वापस रवाना हुए। वो साइकिल से आ ही रहे थे कि उनके बड़े साले जी उसी रास्ते में घने जंगल में उनको मिले। उन्होंने दादाजी को इतनी रात को वापस जाने से मना किया। दादाजी उनकी बात मान गए। दादाजी ने कहा, वहाँ घर पर इतना शोर है कि नींद नहीं आ रही है, गर्मी भी काफी ज्यादा है। फिर उनके साले जी ने डिसाइड किया, चलो घर वापस चलते हैं और साइकिल रख देते हैं। उसके बाद 2 चारपाइयाँ लेकर आते हैं और इसी बगीचे में सो जाते हैं। यहाँ तो काफी हवा भी अच्छी चल रही है, इसलिए नींद अच्छी आएगी। दादाजी ने उन्हें बोला, हाँ ठीक है। दादाजी और उनके साले जी चारपाई लेकर उसी डरावने घने जंगल में पहुंचे। वो रात बेहद डरावनी लग रही थी। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा भी काफी तेज बह रही थी, इसलिए उनको नींद जल्दी आ जाती है। दादाजी सो ही रहे थे। उन्होंने सोते सोते एक सपना देखना शुरू किया कि वही बूढ़े दादाजी उनके पास आए और सोने के लिए उसी चारपाई पर जगह मांग रहे हैं। दादाजी ने उन्हें जगह सोने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिया। फिर वो बूढ़े दादाजी पूरी ताकत के साथ हमारे दादाजी को खिसकाकर जगह बनाकर लेट जाते हैं। हमारे दादाजी सपने में ये सब देख ही रहे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कोई उनकी गर्दन दबा रहा हो। वो छटपटा रहे थे। फिर दादाजी सपने में गुस्से में गर्दन दबाने वाले की गर्दन पकड़ लेते हैं। अचानक आंख खुली तो दादाजी ने जो देखा वो बहुत अजीब सा था। उन्होंने देखा कि वो तकिया को तेजी से दबाए हुए जा रहे हैं। वो हड़बड़ा के उठे और अपने साले जी को जगाया। दादाजी काफी हिम्मती थे। साले जी से पूछा, यार ये बताओ, जो बूढ़े दादाजी इस जंगल में रास्ते में बैठे मिलते थे वो कहाँ हैं? जिंदा है या मर गए? साले जी ने बताया, उनको तो मरे करीब 1 मंथ हो चुका है। दादाजी ने पूछा, उनको दफनाया कहाँ गया है? साले जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? दफनाया गया क्या मतलब? क्या बात है? वो देखो सामने ही तो दफनाया गया है। दादाजी को समझ में आ गया कि वही बूढ़े दादाजी शायद भूत बनकर उन्हें तंग कर रहे थे, क्योंकि सपने में भी वही बूढ़ा था। दादाजी गुस्से में खूब गालियां देने लगे। उनके साले जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी को पता था ये घटना उनको रात को बताए तो बहुत डर जाएंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। वो चुपचाप दोनों लोग घर वापस जाते हैं। उसके बाद उन्होंने वो घटना अगले दिन बताई। दादाजी आज भी इस घटना को भूल नहीं पाते हैं। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई घटना के साथ।